मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को सोलन जिला के कंडाघाट स्थित क्यारे घाट के होटल मेघदूत से प्रदेशवासियों को हिमबस प्लस स्मार्ट ट्रेवल कार्ड और नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने हिमाचल को हरित और आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए भाजपा पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से भाजपा बौखला गई है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेताओं ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष प्रदेश के रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद करवा कर हिमाचल के हितों को नुकसान पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने कभी हिमाचल में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर सवाल उठाए थे, लेकिन आज प्रदेश में 500 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा तैयार हो चुका है और 297 नई बसें विभिन्न डिपो में भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों से परिवहन लागत में प्रति किलोमीटर 40 से 50 रुपए तक की बचत हो रही है, जिससे एचआरटीसी आर्थिक रूप से मजबूत होगा। सुक्खू ने कहा कि सरकार 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और 2030 तक परिवहन व्यवस्था के व्यापक आधुनिकीकरण का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। इसी क्रम में इस वर्ष 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी और भविष्य में 100 हाइड्रोजन बसें चलाने की भी योजना है। नई बसें आधुनिक तकनीक से लैस है और एक बार चार्ज होने पर 180 किलोमीटर तक चल सकती है। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ा शोर मचाया था, हल्ला मचाया था, ये हो नहीं सकता। हमने कहा था कि हिमाचल की जो भौगोलिक स्थिति है वो पर्यावरण अनुकूल है। प्रकृति ने हमें बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत प्रकृति सौंदर्य से भरी पूरी है। हम यहाँ इलेक्ट्रिकल बसें चलाएंगे। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरी जब चर्चा हुई और हमने आज 297 बसें इलेक्ट्रिकल आज हमने विभिन्न डिपो में भेज दी है। अब हमारे पास 500 बसों का फ्लीट इलेक्ट्रिकल का हो गया है। हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बस जो है वो डीजल के बस के मुकाबले ज़्यादा किफ़ायती है। इलेक्ट्रिकल बस में हमारे पर किलोमीटर खर्चा सब स्टाफ सूब का मिलाकर 36 या 38 रुपये किलोमीटर आ जाता है, और जो डीजल बस है उसमें हमें तकरीबन 86 रुपये, 76 से 86 रुपये के बीच में पर किलोमीटर खर्चा पड़ता है। तो 40-50 रुपये की तो हिमाचल की बचत हुई, एचआरटीसी की बचत हुई। तो प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने, इस दृष्टिकोण से हमने ये इस चीज़ को सोचा है। और मुझे खुशी है कि अभी विभिन्न विधानसभाओं में बिना नॉइज़ के, अब मैं आपसे एड्रेस कर रहा हूँ, बिना नॉइज़ के ये बसें जारी है। अगर डीजल बस होती तो आपकी और हमारी बात ही ना सुनाई देती। इसके अलावा हमारी 1000 इलेक्ट्रिकल बसेस और लाने की हम अभी चर्चा कर रहे हैं। मेरे ख्याल डिप्टी सीएम साहब ने इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पास कर दिया है। इसके अलावा हम आने वाले समय में जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, 100 हाइड्रोजन बसेस के बारे में भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि ताकि हाइड्रोजन बसेस जो आए और हाइड्रोजन बसेस के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश की जो वातावरण है, प्रकृति है, उसको बचा सके। जो क्लाइमेट चेंज के कारण नुकसान हो रहा है, हिमाचल हिंदुस्तान की सबसे लीडिंग स्टेट बने, इस दिशा में हमारी सरकार ने कार्य कर रहे हैं। और 1000 बसेस जो है इसी साल उसका टेंडर हो जाएगा और आने वाले समय में वो उपलब्ध होगी। और जल्दी जो एचआरटीसी के कर्मचारी बेचारे हड़ताल करते हैं या पेंशन समय पर नहीं मिलती है, हमारे समय तो फिर भी ठीक है। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से बात कर रहा था, बिल्कुल सही समय पर। वो भारतीय जनता पार्टी का समय भूल गए जब 2-2 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी, पेंशन नहीं मिलती थी। हम लोग तो फिर भी समय पर दे रहे हैं। लेकिन क्या एचआरटीसी आत्मनिर्भर बने, उसलिए ये परिवर्तन किया जा रहा है। बसेस सरकार खरीद कर दे रही है, और बसेस सारी सरकार खरीद कर दे रही है, अपने पैसे से खरीद कर दे रही है। और किस तरह हम सेल्फ रिलायंट सभी दिशा में बढ़े, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने ये फैसला किया। इसमें अलग ये है कि पर चार्ज 180 किलोमीटर चल रही है, नॉइज़ नहीं है, और बिल्कुल पहले की जो इलेक्ट्रिकल बस है उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी थी, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है। और जब टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आ रही है, अब बैटरी स्टोरेज कितनी होनी है, अभी ये 200 किलोमीटर उस समय थी जब हमने टेंडर किया, 1.5-2 साल हो गया इसको। तो हमने इनको जब डराया इलेक्ट्रा वालों को कि हम पेनल्टी लगाएंगे, तो थोड़ी जल्दी में ये आए। लेकिन अब जो हम अगली बसेस लेंगे वो पर चार्ज, यानी कि एक बार चार्ज होने के बाद 250 से 300 किलोमीटर चलेगी। उस ढंग से हम एक नई इलेक्ट्रिकल बसेस 1000 लेंगे, ताकि आने जाने में एक ही बार चार्जिंग हो, किसी पेट्रोल पंप पर रुकने की जरूरत ना हो, और चार्जिंग स्टेशन जहाँ पेट्रोल पंप होंगे वहाँ भी रुके। हमारा प्लान है 2027 तक आत्मनिर्भर बनना। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के लोगों की आरडीजी नहीं बंद की होती, आरडीजी कोई राज्य सरकार का नहीं है,
आरडीजी किसका है? वो जनता का है। 1952 से आरडीजी हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलती आ रही थी। हर साल 8 से 10 हजार करोड़ रुपया 1952 से 2026 तक मिलता आ रहा था। 16 फाइनेंस कमीशन ने उस आरडीजी को बंद कर दिया। ये देखकर कि हमारी जो नीतिगत बदलाव लाए हैं, जो हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है और जो भ्रष्टाचार के चौथ दरवाजों से जो पैसे रोके हैं, उनसे हिमाचल तो बड़ी तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। तो इन्होंने कोई प्लान नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 16 फाइनेंस कमीशन से आरडीजी बंद करवाई है। ये लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और उतने बीजेपी वाले तो इतने बेशरम है, क्यों आ रहा कि आरडीजी 2031 से अगर 8,000 करोड़ रुपया आपकी जेब से काट दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? मान लीजिए अगर किसी एमएलए की पेंशन, अगर उसको 2 लाख पेंशन मिलती है, 30% काट दी जाए, 60,000 रुपये काट दिया जाए तो उसका बजट बिगड़ जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की को अगर 50,000 रुपया पे मिलती है, 1 लाख रुपया पे मिलती है, 30,000 रुपया काट दिया जाए तो उसको बहुत नुकसान होगा। तो आरडीजी के नुकसान के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता गया है? ये तो यही देख रहे हैं कि 5 गुटों में कौन लीड लेता है। अब 5 गुटों में कोई भी मोदी को मिला? आप बताइए, 1500 करोड़ रुपए के लिए मोदी को मिला कि नहीं मिला? इनका काम है, प्रदेश की संपदा को इन्होंने लुटाया है। 5,000 बीघा की नालागढ़ और बद्दी में एक करोड़ रुपए में 5,000 की जगह बिना रजिस्ट्रेशन फीस के इन्होंने कस्टमाइज पैकेज के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम पर कर दिया। हमने क्या किया है? हमने अपनी संपदा को बचाया है। हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल से 421 रुपए लिए, हमने जेएसडब्ल्यू से 150 करोड़ रुपए लिए, और हमारा किशाऊ बांध में 600 करोड़ रुपए अभी के हिसाब से, उस समय 1000 करोड़ आएगा। बीबीएमबी में हमने कहा कि किशाऊ पर हम तब साइन करेंगे जब हरियाणा गवर्नमेंट ये लिख के देगी कि जो हमारा एरियर है जो 2011 से फंसा हुआ है, उसकी आज पेशी भी थी, अगर लिख के देगी तब हम किशाऊ बांध में साइन करेंगे। मैं जानता हूं कि अगर किशाऊ में एग्रीमेंट में, एमओयू में समझौता नहीं हुआ तो आधा हरियाणा, आधी दिल्ली, आधा राजस्थान और गुड़गांव पूरा सूख जाएगा, ये मैं जानता हूं। तो मैंने कहा कि प्यार से नहीं दे रहे, कानूनी लड़ाई से नहीं दे रहे, कानून में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पास फैसला कर दिया। इसका मतलब है कि हमारी जो 75 लाख की जनसंख्या है उनको बुद्धू नहीं सोचे। अब पढ़ी लिखी जनता है, 99% हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम अपने अधिकार मांग रहे हैं और देश की सेवा में, हम देश की सेवा में पानी क्या सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे परमवीर चक्कर सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे पानी की बात हो, हम देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरा सवाल है, इनके अपने रूल्स है, वो मिल सकता है लेकिन रूल्स का उल्लंघन नहीं कर सकता। जो भी रूल्स का उल्लंघन करता है, डीजीपी से बात करके कि क्यों रूल्स का हुआ है, डिसिप्लिन फोर्स है इसमें, क्योंकि डीजीपी के अंतर्गत आते हैं, तो उनको जो शिकायत करनी है पहले डीजीपी से करनी है। डीजीपी के बाद जो सर्विस रूल्स है उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। ऐसे कोई आर्बिट्रेरी सस्पेंड नहीं कर सकता, लेकिन उनको मिलना चाहिए। और गवर्नर साहब हमारे संवैधानिक पद पर है, वो जो उसमें मार्क करेंगे, हमारी सरकार उनका भी सम्मान करते हुए उसको देखेगी। Rising from the Himalayas, a university for the new India driven by innovation. From cutting-edge research to leading startups, Shoolini students learn to shape the future. Shoolini University. Apply now.